नमस्कार। पिछले दिनों कानपुर देहात से एक घटना सामने आई कि पुलिस किसी अपराधी पर दबिश बनाने और उन्हें गिरफ्तार करने घर पहुंचती है, लेकिन उल्टे क्या होता है कि अपराधी के लोग और अपराधी पुलिस की टीम पर हमला कर देती है और पुलिस के 8 जवान शहीद होते हैं और 7 जवान घायल हो जाते हैं। बात हम कानपुर देहात से विकास दुबे की कर रहे हैं। जी हाँ, वही विकास दुबे जिन पर दर्जनों मामले दर्ज है। राजनीतिक दलों में भी इनकी अच्छी पैठ है। सारे राजनीतिक दलों में, उत्तर प्रदेश के जितने भी चारों राजनीतिक दल हैं, महत्वपूर्ण रूप से जो 4 राजनीतिक दल है, उनमें सब में इनकी अच्छी पैठ है और हम आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे और इन्हीं पर बातचीत करेंगे कि आखिर एक गांव से निकला हुआ शख्स कैसे क्राइम मास्टर हो जाता है और हिस्ट्री शीटर हो जाता है। आज हम इन पर एक तफ्तीश करने जा रहे हैं और इनकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कानपुर के चौबेपुर थाने में कुल इन पर 60 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास करने जैसे संगीन आरोप भी दर्ज हैं। मुकदमे के दर्ज मामलों को देखकर यह कहा जा सकता है कि पिछले 3 दशकों से विकास दुबे का अपराध की दुनिया में नाम जुड़ा हुआ है। इन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन बार बार क्या कहें कि बार बार ये जमानत पर छूट जाते हैं। कई बार गवाह न मिलने के कारण, सबूतों के अभाव में इन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाती है। अब इनका हम बात करेंगे कि आखिर इतने हाईलाइट क्यों हैं, विकास दुबे इतना हाईलाइट क्यों? क्योंकि इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। 2001 में बीजेपी के सरकार थी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे और 2001 में वहां पे दर्जा प्राप्त मंत्री उत्तर प्रदेश में सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की जाती है, वो भी थाने में। किस थाने की बात है? थाने की बात है। किस थाने की बात है? सिहुली थाने में हत्या की जाती है और उसके बाद ये मामला सामने आता है कि आखिर भाई मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति की हत्या की जाती है, हाई प्रोफाइल हत्या है, और फिर विकास दुबे उसके बाद से सुर्खियों में बना रहता है। उस समय हाई प्रोफाइल हत्या के बावजूद भी जब थाने में हत्या की जाती है, फिर भी कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। इवन कि जब थाने में हत्या की जाती है संतोष शुक्ला की, फिर भी वहां का कोई पुलिस भी गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यहां से संतोष शुक्ला का क्राइम का जो रिकॉर्ड है शुरू होता है। कोर्ट के अभाव में भी, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट में इन्हें छोड़ दिया जाता है। और सबसे जब अगर हम बात करते हैं तो 2000 में सिद्धेश्वर पांडे हत्या के मामले में इनका नाम जुड़ता है। 2000 में ही राम बाबू यादव के हत्या के मामले में साजिश करने का आरोप इन पर लगता है और कहा तो यह भी जाता है कि ये साजिश जेल से ही इन्होंने रचा था। राम बाबू यादव की जो हत्या हुई थी उसका साजिश इन्होंने जेल से ही रचा था। साल 2004 में एक केवल व्यवसायी की हत्या के मामले में भी इनका नाम सामने आता है। कई मामले में जेल भी जाते रहे हैं, लेकिन जमानत पर छूटते रहते हैं। अब दूसरी बात की इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जेल में रहकर के ही इन्होंने शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव भी जीता है। यूपी पुलिस के में 25,000 के इनामी बदमाश हैं यूपी पुलिस के लिए 25,000 के। अब हम इनके पीछे कुछ कहानी है जो आपको सुनाना चाहते हैं कि आखिर विकास दुबे और इनकी कैसे इतनी बड़ी पैठ बनी और किस तरह से वहाँ के जो है हाई प्रोफाइल आपराधिक में शुमार हैं। हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। 1996 के विधानसभा चुनाव होते हैं। 1996 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं। चौबेपुर सीट से हरिकृष्ण श्रीवास्तव और संतोष शुक्ला चुनाव लड़ते हैं। हरिकृष्ण श्रीवास्तव और संतोष शुक्ला। हरिकृष्ण श्रीवास्तव चुनाव जीत जाते हैं, संतोष शुक्ला लगभग 1200 वोटों से चुनाव हारते हैं। उसके बाद
हरिकृष्ण श्रीवास्तव के द्वारा विजय जुलूस निकाला जाता है। कोई भी प्रत्याशी जब जीतता है तो विजय जुलूस निकालता है, और विजय जुलूस के दरमियान संतोष शुक्ला और हरिकृष्ण श्रीवास्तव के मतलब लोगों में या फिर समर्थकों में झड़प हो जाती है। और ऐसे झड़प में वहाँ पे लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे के साथ मारपीट आता है, और इन्हीं लोगों का नाम सामने आता है कि ये झड़प में लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे का नाम सामने आता है। अब यहाँ से एक लल्लन वाजपेयी का नाम और नया किरदार जुड़ रहा है। हम लल्लन वाजपेयी के बारे में जानना चाहिए कि आखिर लल्लन वाजपेयी कौन है। अब लल्लन वाजपेयी संतोष शुक्ला का संरक्षण प्राप्त आदमी था, और अब संतोष शुक्ला के ही उनके गॉडफादर थे लल्लन वाजपेयी का, और लल्लन वाजपेयी धीरे धीरे राजनीति में जुड़ चुका था और भाजपा की सदस्यता भी ले चुका था। अब जब मामला सामने आता है लड़ाई झगड़ा का, तो उसके बाद क्या होता है कि जब लल्लन वाजपेयी सामने आता है, तो जब लल्लन वाजपेयी को से लड़ाई होता है, लल्लन वाजपेयी के भाई को विकास दुबे के समर्थकों ने बहुत पीटता है, समर्थकों के द्वारा पीटा जाता है। उसके बाद लल्लन दुबे और इसके आदमी विकास दुबे लल्लन वाजपेयी के घर पे हमला करने के फिराक से जाते हैं, उन्हें घेर लेते हैं। अब लल्लन वाजपेयी जो है वो फोन करते हैं अपने गॉडफादर संतोष शुक्ला के यहाँ कि मुझे घेर लिया गया है, 15 से 20 हथियारबंद यानी कट्टे के साथ हमारे घर पर हमला किया गया है और हम अंदर में हैं, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब संतोष शुक्ला को जैसे ही फोन पर खबर आती है, वो कहते हैं कि हम आपके पास आते हैं, लेकिन वो उनके पास जाने से पहले सिहुली थाना जाते हैं, और सिहुली थाना में सोचते हैं कि फोर्स के साथ, पुलिस जवान के साथ वहां पे पहुंचा जाएगा, लल्लन वाजपेयी को छुड़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वह थाने पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर से विकास दुबे और उनके लोग आ जाते हैं और संतोष शुक्ला पर लगातार गोली उनके सीने में दाग दी जाती है और संतोष शुक्ला की हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ से और लल्लन वाजपेयी की भी हत्या होती है उनके घर पे। तो इस तरह से 2 हत्या जो है हाई प्रोफाइल की जाती है, और उसके बाद से विकास दुबे का नाम जो है काफ़ी चर्चा में रहता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसके बाद इनके परिवार में कौन कौन है और विकास दुबे का क्या क्या वहाँ पे रुतबा है और कहाँ के हैं। विकास दुबे मूल रूप से कानपुर के सिहुली थाना क्षेत्र के बिठूर गांव के रहने वाले हैं, बिकरू गांव के। उन्होंने गांव में घर अपना किला जैसा बना रखा है। स्थानीय लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि उनके घर में उनके मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता। अब बताया जाता है कि 2000 के समय में जब राज्य में बसपा की सरकार थी, तो उनकी तूती बोलती थी, और तूती बोलने के साथ साथ अपराध के दुनिया के साथ साथ उन्होंने पैसा भी खूब कमाया। अवैध जमीन फरोश का मामला भी खूब देखते हैं, और जिस तरह से वहाँ के स्थानीय चुनाव में भी जो स्थानीय चुनाव में इनके पसंद और नापसंद के उम्मीदवार के हिसाब से ही जीत और हार भी तय होती है। बिठूर में कई स्कूल व कॉलेज भी इनके चलते हैं। बता दें, बिठूर में कई स्कूल और कॉलेज भी विकास दुबे के चलते हैं। अवैध जमीन का कब्जा तो है ही, कारोबार तो है ही है, साल साल। अब ये सबसे बड़ी बात है कि 15 साल से निर्विरोध प्रधान के रूप में भी चुने जा रहे हैं। अपने गांव में निर्विरोध प्रधान के रूप में भी विकास दुबे चुने जा रहे हैं। दुबे परिवार के ही लोग पिछले 15 सालों से जिला पंचायत के सदस्य भी चुनाव जीत रहे हैं। जिला पंचायत के सदस्य का जो चुनाव होता है, इनके परिवार से ही पिछले 15 सालों से जीत रहे हैं। पिता किसान हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहता है, उन्होंने हाल में बयान भी दिया था। और विकास दुबे 3 भाई हैं, भाई में सबसे बड़े हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि एक भाई की हत्या 8 साल पहले कर दी गई थी। पत्नी ऋचा दुबे फिलहाल पंचायत सदस्य हैं। अब गांव के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भले थाने में कई रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन उनके खिलाफ बोलने के लिए गांव में कोई तैयार नहीं है और न ही कोई गवाह दे सकता है। चाहे यह डर हो या फिर कहें कि उनकी इतनी वहाँ पे चलती है। बताया तो यह भी जाता है कि साल 2000 में सिहुली के नगर पंचायत के तत्काल चेयरमैन लल्लन वाजपेयी से विवाद के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा था। जैसा कि हमने पिछले
अभी फिलहाल इनके 2 बेटे हैं, जो एक MBBS की पढ़ाई इंग्लैंड में कर रहे हैं और दूसरा जो है वो कानपुर में ही रह करके पढ़ता है। अब कुछ दिन पहले एक इनकी माँ की वीडियो जारी की गई है, जो माँ कह रही है कि इन्हें मार दिया जाए, यानी पुलिस इनकाउंटर में इन्हें मार दिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। यानी कोई माँ तो नहीं ही चाहती है कि उनके बेटे को मार दिया जाए, लेकिन जब ऐसा कोई उसका बेटा अपराधी बन जाए, बहुत बड़ा एक क्रूर अपराधी बन जाए, तो एक माँ के हृदय से भी आवाज़ आने लगती है कि यह अब जो है देश और दुनिया के लिए ठीक नहीं है, मानव समाज के लिए ठीक नहीं है, तो इसे क्यों ना मार दिया जाए। तो यह समझ सकते हैं कि विकास दुबे कितना अपराधी बन चुका है और कितना ऐसे इनका घर को बुलडोजर से गिराया गया है। तो जहां तक बात की जाती है कि विकास दुबे की, तो विकास दुबे की ये पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड थी। अब हमें लगता है कि विकास दुबे का जो है पाप का घड़ा भर चुका है और पुलिस इन्हें पूरा इंतजार कर रही है और मामले को एसटीएफ के जांच के लिए दे दिया गया है यूपी पुलिस के द्वारा। अब आगे देखना होगा कि विकास दुबे पर कब इन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है या फिर इन्हें कब इनकाउंटर किया जाता है। और अगर ये हमारा कहानी कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।